तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी एजुकेशन वाला में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के लेखक को हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। आपका ये जो क्लास 12th का जो हिंदी बुक है दिगंत भाग 2, इसमें दो गद्य के जितने भी लेखक हैं इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट रह चुका है कि याद नहीं होता है। तो आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज यानी सवाल का रहता है, तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले ट्रिक क्या है। तो यहाँ हमने सबसे पहले ऊपर में हमने पाठ का नाम दे दिया है। ऊपर में हमने पाठ का नाम दे दिया है। ऊपर में क्या दे दिया है? पाठ का नाम। और नीचे में हमने लेखक का नाम दे दिया है। और उसके नीचे ट्रिक दे दिया है। उसके नीचे क्या दे दिया है? ट्रिक दे दिया है। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? बातचीत। कौन सा है? बातचीत। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? बातचीत बच्चे या भगवान से करो। ट्रिक क्या है? बातचीत बच्चे या भगवान से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बातचीत बच्चे या भगवान से करते हैं तो आपकी अच्छी बातें बताएंगे। अगर आप बातचीत बड़े लोग से करते हो तो राजनीतिक बतियाएंगे। तो यहाँ शब्द का मतलब हम समझते हैं कि किस शब्द से क्या बना हुआ है। तो बातचीत यहाँ है, यहाँ बातचीत है, तो बातचीत से बन गया पाठ का नाम बातचीत। और कृष्ण की बात करें तो कृष्ण से क्या बन गया? बालकृष्ण भट्ट यानी लेखक का नाम। इसमें हमने बातचीत को लिया, यानी बातचीत से पाठ का नाम बातचीत हो गया और कृष्ण से बन गया बालकृष्ण भट्ट। और अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर कौन सा है? उसने कहा था। अगला चैप्टर कौन सा है? उसने कहा था। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है उसने कहा था। ट्रिक क्या है? उसने कहा था कि तुम चंद्रमा के जैसा सुंदर हो। ट्रिक क्या है? कि उसने कहा था कि तुम चंद्रमा के जैसे सुंदर हो। तो इसमें आइए, उसने कहा था से क्या बन गया? उसने कहा था से क्या बन गया? पाठ का नाम बन गया। उसने कहा था। और चंद्रमा से क्या बन गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रमा से क्या बन गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम तो चंद्रमा से भी सुंदर हो। तो कहता है कि चंद्रमा में तो दाग है लेकिन तुम्हारे में कोई दाग नहीं है, तुम चंद्रमा से भी सुंदर हो। तो हम अगले चैप्टर के बात करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोग 350+ कमेंट करते हैं तो जो भी काव्य खंड का लेखक का ट्रिक होगा वो हम अगले वीडियो में डाल देंगे। तो अगले हम चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर कौन सा है? संपूर्ण क्रांति। कौन सा है? संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक कहने का मतलब लोगों के दिल में बसते थे, हो गए लोकनायक। इस वीडियो में हम आपको हर एक पाठ के लेखक का फिगर भी देते जा रहे हैं, जिससे अगर आप लोगों को कभी भी और कोई पूछ ले कि बताइए, पिक्चर दिखा के कि बताइए ये कौन है, किस पाठ के लेखक है, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। अगर वीडियो आप देखे रहेंगे कंप्लीट तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। जो अभी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं वो आप अब जीवन भर भी नहीं भूल पाइएगा। आप बोर्ड एग्जाम की तो छोड़िए, अगर आपको इस वीडियो को सही से देख लेते तो आप इस ट्रिक को जीवन भर भी नहीं भूल पाइए। अब ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है? संपूर्ण दुनिया नारायण का जय बोलता है। ट्रिक क्या है? संपूर्ण दुनिया जो है नारायण का जय बोलता है। जो नारायण कहने का मतलब क्या? विष्णु भगवान जो है उनको संपूर्ण दुनिया जय बोलता है। ये ट्रिक हो गया। और यहाँ हम बात करते हैं किसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण दुनिया से संपूर्ण से हो गया संपूर्ण क्रांति। और नारायण से क्या बन गया? जयप्रकाश नारायण से क्या बन गया? जयप्रकाश नारायण। तो ये था हमारा ट्रिक। इसको अगर आप अच्छे से देखते हो तो आप लोग को एक बार में याद हो जाएगा। अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर कौन सा है?
अर्धनारीश्वर। अगला चैप्टर कौन सा है? अर्धनारीश्वर। अगर इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके हम ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है राम जी हमेशा अपनी नारी से दूर रहे। इसका ट्रिक क्या है? राम जी हमेशा अपने नारी से दूर रहे। जो राम जी थे उनको 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, और जब वनवास में गए तो उनको रावण सीता को हर लिए, तो वो अपने सीता से 14 वर्ष या उससे अधिक तक दूर रहे। तो हमने ट्रिक बना दिया है राम जी हमेशा अपनी नारी से दूर रहे। यहाँ हमने अर्धनारीश्वर में से नारी उठाया है और रामधारी सिंह दिनकर से राम उठाया है। तो यहाँ देखिए राम जी से क्या बन गया? रामधारी सिंह दिनकर। राम जी से क्या बन गया? रामधारी सिंह दिनकर। और नारी शब्द से क्या बन गया? अर्धनारीश्वर, यानी पाठ का नाम बन गया अर्धनारीश्वर, और राम जी से बन गया रामधारी सिंह दिनकर। अगले हम चैप्टर की बात करते हैं तो अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर है रोज। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन। इसके हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है वात्स्यन रोज आप हमें आज्ञा नहीं दे सकते हैं। ट्रिक क्या है? वात्स्यन आप रोज हमें आज्ञा नहीं दे सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो लोग रोज कोई आप किसी को आज्ञा तो नहीं दे सकते हैं, कोई काम होगा 1-2 दिन कर देगा, लेकिन रोज आप किसी को आज्ञा नहीं दे सकते। तो ये हमने यहाँ से ट्रिक बना दिया। वात्स्यन से क्या बन गया? वात्स्य बन गया सच्चिदानंद हीरानंद। यहाँ वात्स्यन मिसिंग है। और रोज की बात करें तो रोज से क्या बन गया? यानी पाठ का नाम बन गया रोज, और वात्स्यन से बन गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी। हम अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। अगला चैप्टर कौन सा है? एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है भगत सिंह। इसके लेखक कौन है? भगत सिंह। हम इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है? भगत सिंह पर लेख याद रखना। ट्रिक क्या है? भगत सिंह पर लेख याद रखना। जैसे आप लोग एग्जाम में जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने जब जाते हैं तो आप लोग ट्रिक याद करके जाते हैं। पॉल्यूशन हो गया, विभिन्न प्रकार के लेख आप लोग याद करके जाते हैं। तो हमने यहाँ ट्रिक बना दिया है कि एक भगत सिंह पर लेख याद रखिए। भगत सिंह ही वैसे आदमी थे जिनको कम उम्र में 3 ऐसे लोग थे जिनको कम उम्र में फांसी मिली थी। राजदेव, सुखदेव और ये भगत सिंह, तीनों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको बहुत ही कम उम्र में फांसी दे दिया गया था। तो ट्रिक ये हो गया। और ट्रिक यहाँ बात करें तो यहाँ भगत सिंह से बन गया लेखक का नाम भगत सिंह। भगत सिंह से क्या बन गया? लेखक का नाम भगत सिंह। और लेख से क्या बन गया? एक पत्र और लेख। लेख से क्या बन गया? एक पत्र और लेख। अगले चैप्टर की बात करने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि जितना भी आप अभी देख रहे हैं ट्रिक, अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं तो अगर आपके सामने क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में ट्रिक चलने लगेगा और आप आराम से जवाब दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले चैप्टर की बात करें। अगला चैप्टर कौन सा है? ओ सदा नीरा। अगला चैप्टर कौन सा है? ओ सदा नीरा। इसके हम लेखक की बात करें तो इसका लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जी। इनके लेखक के नाम की बात करें तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है? ओ जगदीश हमेशा मथुरा में ही रहते हैं। ट्रिक क्या है? ओ जगदीश हमेशा मथुरा में ही रहते हैं। जो जगदीश जी थे वो हमेशा मथुरा में ही रहते थे, इसलिए मैंने ट्रिक बना दिया कि वो जगदीश हमेशा मथुरा में ही रहते थे। तो ओ से बन गया ओ सदा नीरा। ओ से क्या बन गया? ओ सदा नीरा। और जगदीश से बन गया जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश से क्या बन गया? जगदीश चंद्र माथुर। और अगले चैप्टर की हम बात करें तो अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर है सिपाही की माँ। अगला चैप्टर कौन सा है? सिपाही की माँ। इसके लेखक की बात करें तो मोहन राकेश इसके लेखक है। इसके लेखक कौन है? मोहन और राकेश इसके लेखक है। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है? मोहन और राकेश दोनों भाई सिपाही में है। जो मोहन और राकेश थे वो दोनों भाई किस में थे? सिपाही में। तो यहां से हमने ट्रिक बना दिया कि मोहन और राकेश दोनों भाई
सिपाही में थे। तो मोहन और राकेश से क्या हो जाएगा, यानी लेखक का नाम मोहन और राकेश से क्या हो जाएगा, लेखक का नाम मोहन राकेश, और सिपाही से क्या हो जाएगा, सिपाही से क्या बन जाएगा, सिपाही की मां। सिपाही से क्या बन जाएगा, सिपाही से बन जाएगा सिपाही की मां। अगले हम चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगले चैप्टर की हम बात करें तो अगला चैप्टर है प्रगीत और समाज। अगला चैप्टर कौन सा है, प्रगीत और समाज। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है नामवर सिंह जी। इसके लेखक कौन है, नामवर सिंह। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है छैला बिहारी गीत गाकर समाज में अपना नाम रोशन किए। ट्रिक आप लोग देख लीजिए, ट्रिक क्या है, छैला बिहारी गीत गाकर समाज में नाम रोशन किए। जो छैला बिहारी जी जो थे वो पहले बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते थे, छठ पर्व पर हो गया, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाकर उन्होंने अपना नाम रोशन किया। आज बहुत अच्छे वो कलाकार है। तो यहाँ से हमने एक ट्रिक बना दिया। और छैला से यहाँ देखिए ट्रिक मतलब गीत से क्या बन गया, प्रगीत और समाज। गीत से क्या बन गया, प्रगीत और समाज। और नाम से क्या बन गया, नाम से बन गया नामवर सिंह। नाम से क्या बन गया, नामवर सिंह। अगले हम चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर है जूठन। अगला चैप्टर कौन है, जूठन। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ओम का जूठन भी अमृत है। ओम का जूठन भी अमृत। हमने एक चीज ब्रैकेट में दे दिया, ओम का मतलब आप लोग क्या समझेगा, ओम का मतलब होता है शिव। जो शिव जी है उनका जूठन भी अमृत समान होता है। जो बहुत ही महाकाल के नाम से भी इनके कई नाम है। तो ओम जो है, ओम या शिव उनका जूठन भी अमृत समान है। तो ओम से बन गया ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम से क्या बन गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन से चैप्टर का नाम बन गया जूठन। जूठन से क्या बन गया, चैप्टर का नाम जूठन। हम हर लेखक का फिगर आपको देते जा रहे हैं, जिससे अगर कोई भी आपको अगर पूछ ले कि बताइए फिगर दिखा के कि ये कौन से लेखक है, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं जो लेखक होंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसे आपके जो रिश्तेदार या कोई भी हो, अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। अगले चैप्टर की हम बात करें तो अगला चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगला चैप्टर कौन सा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है मल्यज। इसके लेखक कौन है, मल्यज। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है हंसते हुए अकेले। यहां एक चीज छूट गया है, यहां आप लोग नोट कर लीजिएगा। मल में एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, हंसते हुए अकेले मल में युद्ध हुआ। मल का मतलब जो अखाड़ा होता है, जो अखाड़े में जो लड़ाई होता है उसी को हम मल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मल। तो यहां से हमने ट्रिक बना दिया, हंसते हुए अकेले मल में युद्ध हुआ। हंसते हुए अकेले से बन गया हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी पाठ का नाम बन गया हंसते हुए मेरा अकेलापन। और मल से क्या बन गया, यहां आप सही से लिख लीजिएगा इसको, मल में। मल से क्या बन गया, मल्यज। मल से क्या बन गया, मल्यज। हम अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर है त्रिक्ष। अगला चैप्टर कौन सा है, त्रिक्ष। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है उदय प्रकाश जी। इसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है उदय प्रकाश। प्रकाश में भी तिरछा देखता है। ट्रिक क्या है, उदय प्रकाश में भी तिरछा देखता है। उदय प्रकाश से बन गया लेखक का नाम। उदय प्रकाश से क्या बन गया, लेखक का नाम उदय प्रकाश। और तिरछा की बात करें तो तिरछा से क्या बन गया, त्रिक्ष, यानी चैप्टर का नाम। तिरछा से क्या बन गया, त्रिक्ष, यानी चैप्टर का नाम। और ये इनके लेखक का फिगर है, ये लेखक का फिगर है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। त्रिक्ष जो है बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऑल टू ऑल जानकारी पढ़ेंगे। जितने भी चैप्टर आपको हम ट्रिक के माध्यम से भी बता रहे हैं, ए टू जेड चैप्टर को हम एक एक करके लेखक परिचय से लेकर ऑल टू ऑल चीज आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो अगले चैप्टर की हम बात करें तो अगला चैप्टर कौन सा है,
अगला चैप्टर है शिक्षा। अगला चैप्टर शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो अगला चैप्टर है शिक्षा। इनके लेखक की बात करें तो इनके लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। इनके लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति जी। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है भगवान कृष्ण से अच्छी शिक्षा कोई नहीं दे सकती। जो भगवान कृष्ण जी है, सबको गीता का ज्ञान दिए थे, उनसे अच्छी शिक्षा कोई नहीं दे सकती है। तो यहां से हमने ट्रिक से भगवान, यहाँ कृष्ण से क्या बन गया? जे कृष्ण मूर्ति। कृष्ण से क्या बन गया? जे कृष्ण मूर्ति। और शिक्षा से पाठ का नाम बन गया शिक्षा। शिक्षा से क्या बन गया? पाठ का नाम शिक्षा। आपको हम फिगर भी देते चलते। ये जो फिगर सब है, पुराने जो लेखक थे उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था कैमरा का। अभी तो कैमरा डेवलपमेंट हो गया तो अच्छे अच्छे फिगर आते हैं, लेकिन पहले उतना डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट। किसी में अच्छा फिगर होगा, किसी में तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। कैसा लगा ट्रिक? आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम बात करते हैं, एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं। गदखंड की बात करें, गदखंड यानी जो आपके दिगंत भाग 2 में जो गदखंड है और एक काव्य खंड है। तो गदखंड में टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल कितना चैप्टर है? 13। टोटल कितना चैप्टर है? 13। और काव्य खंड की बात करें, काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में भी टोटल कितना चैप्टर है? काव्य खंड में भी टोटल कितना चैप्टर है? 13। टोटल 13। पहले हम लोग काव्य खंड को देखेंगे, उसके पहले हम गद खंड को एक एक चैप्टर देखेंगे। उसके बाद हम एक चैप्टर पहले गद खंड का होगा, तो एक चैप्टर फिर उसके बाद काव्य खंड का। हम टोटल चीज आपको A to Z जानकारी के साथ बताएंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।